हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड गजिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या गाइस ये कंपनी लिस्टिंग में लॉस होगा, मतलब डिस्काउंट लिस्टिंग होगा, क्या लिस्टिंग में गेन मिल सकता है या फिर प्रॉफिट मतलब मिल सकता है, या फिर पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकता है, या फिर निगेटिव में लिस्टिंग होगा। प्राइस लिस्टिंग जो प्राइस है इसका आईपीओ की प्राइस से लोअर पे लिस्टिंग होगा, क्या होगा गाइस, और इसमें जीएमपी कितना चल रहा है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए गाइस। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस देखिए, आईपीओ जो है 9 से 11 फेब तक ओपन था। जो लिस्टिंग डेट रखा गया 16 फेब का, मतलब कि कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। 900 रुपीज पर शेयर की अपर प्राइस बैंड है। 16 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन था, जो कि लगभग अगर देखा जाए 2840 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 1030 करोड़ का फ्रेश कैपिटल, 1810 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। बुक बिल्ट आईपीओ और जो लिस्टिंग डेट लिस्टिंग जो हो रहा है बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा था। इसकी लिस्टिंग होने के बाद आप किसी भी एक्सचेंज में आप मतलब बीएसई एनएसई किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं लिस्टिंग होने के बाद। लिस्टिंग डेट 16/5 का जैसे मैंने आपको बताया, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके लिए फंड 13/5 को रिलीज किया जाएगा। जिनको अलॉटमेंट हुआ, जिनके शेयर ऑलरेडी जैसे क्रेडिट कर दिया गया 13/5 को ही, भले आपका अगर अकाउंट में अगर शो नहीं कर रहा होगा फंड्स, तो गाइज आपको वेट करना पड़ेगा। एंकर से लगभग 1248 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन गाइज आईपीओ में अगर देखा जाए सब्सक्रिप्शन का, तो गाइज बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है। हाँ, क्यूआईबी से 4.4 टाइम सब्सक्राइब है, एचएनआई से ओनली 1.1 टाइम का, और रिटेल में 1.1 टाइम का। क्यूआईबी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब। बाकी एचएनआई और रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब, और एम्प्लॉय में 0.65 मतलब 65% अंडर सब्सक्राइब हुआ। टोटल 2.8 टाइम का ठीक ठाक अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करेंगे ना, तो कंपनी का जो जीएमपी है -12 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग गाइज 1.3% का डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है, मतलब 192 रुपीज का लॉस मिल सकता है गाइज, प्रॉफिट नहीं। हाँ, लेकिन एक अच्छी अपडेट है गाइज कि कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज था अलॉटमेंट डेट पर, लेकिन जिस दिन 13 फेब को अगर देखिएगा तो जीएमपी मतलब कल के दिन का, मतलब कि जीएमपी जो 23 रुपीज पर आया, -23 रुपीज पर आया, ओपन हुआ, फिर से वापस आया, जो कि लगभग 2.5% का डिस्काउंट लिस्टिंग था। लेकिन अब वापस से जीएमपी थोड़ा रिकवर किया और -12 रुपीज पे है। अब देखना है कि लिस्टिंग से पहले क्या जीएमपी पॉजिटिव आ पाता है या फिर नहीं। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग गाइज कंपनी जो है डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। आगे अगर हम बात करें गाइज कंपनी के और अगर पॉइंट्स की बात करेंगे ना, तो कंपनी क्या करती है, तो एआई और एडवांस्ड एनालिटिक स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, जो कि डेटा ड्राइवन डिसीजन इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस ग्लोबल एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी। स्ट्रेंथ अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है एआई और एडवांस्ड एनालिटिक्स डोमेन में, और ग्लोबल क्लाइंट बेस है, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ, एसेट लाइट ऑन स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, और रिकरिंग एंटरप्राइज रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स है। लेकिन रिस्क भी है गाइस, अगर देखें तो रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क है, लार्ज क्लाइंट से होता है, हाई डिपेंडेंस और स्किल्ड टैलेंट रिटेंशन पर, एक्सपोजर हो कर सकता है ग्लोबल टेक स्पेंडिंग साइकिल्स को लेकर, कॉम्पिटिटिव प्रेशर लगाया जा सकता है ग्लोबल आईटी और कंसल्टिंग फर्म से। देखिए कंपनी के वैसे स्टॉक एक्सचेंज में वैसा कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है, लिस्टिंग कॉम्पिटिटर नहीं है, बट ऐसे अगर देखें तो ग्लोबल आईटी और कंसल्टिंग फर्म जो है ना बहुत सारे हैं जो कि इसके कॉम्पीट कर रही है। पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो लिस्टेड आईटी एंड एनालिटिक कंपनीज के कंपैरिजन में ये निश एआई फोकस सेगमेंट पर ऑपरेट कर रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मिड टियर आईटी फर्म से अगर देखा रिलेट करे तो डिफरेंशिएटेड एनालिटिक्स कैपेबिलिटी ऑफर करती है, जो कि लेकिन इनोवेशन और एग्जीक्यूशन रिस्क दोनों कैरी कर रहा है। और इनसाइड देखिए तो एआई और एनालिटिक्स आईपीओ जो है ये सेंसिटिव होता है ग्लोबल टेक सेंटिमेंट से के ऊपर, और वीक जीएमपी जो कि जीएमपी 0 माइनस में होने के कारण वैल्यूएशन जो है कंसर्न रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इन्वेस्टर स्टैंड का जो है सो कॉशियस कर रहा है, मतलब कि अलर्ट कर रही है। और देखिए लिस्टिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन स्ट्रेंथ पर। क्यूआईबी थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन हुआ इसी कारण से जिसका जीएमपी थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की है। और ये जो हाई रिस्क एपेटाइट होते हैं टेक थीम्स में, उनके लिए आईपीओ, उन इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ सुटेबल है। अगर जीएमपी के अकॉर्डिंग गाइस कंपनी इंडिकेट कर सकते हैं डिस्काउंट लिस्टिंग डिस्काउंट मिल सकता है अपर प्राइस बैंड से, प्लस नेगेटिव ग्रे मार्केट सेंटिमेंट गाइस सजेस्ट कर रहा है नियर टर्म आउटलुक का अलर्ट करना, और फाइनल लिस्टिंग आउटकम गाइस डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूशनल डिमांड पर और मार्केट मूड पर, जो कि डेब्यू के पास अब आएगा, मतलब कल लिस्टिंग से पहले, मतलब कि मॉर्निंग में लगभग 6-7 AM के अराउंड जो है सो फाइनल लिस्टिंग आउटकम निकल के आ सकता है, देखने को मिलेगा।
अब सिमुलेशन की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है मतलब 35% प्लस 45% का, जो कि चांसेस तो बहुत कम है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग गाइस आप सोच सकते हैं, बाकी आप जो भी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। फ्रेश बायर्स गाइस चेजिंग के लिए मतलब अवॉइड कर सकते हैं फिलहाल के लिए, और स्टेबिलिटी का वेट कर सकते हैं। और अगर मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है मतलब +15 to +25% का, तो गाइस फर्स्ट 30 to 45 मिनट होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर रीएसेस कीजिए क्या कंपनी होल्ड करने लायक है या फिर नहीं। और अगर फ्रेश बायर्स गाइज जब प्राइस सपोर्ट कंफर्म हो जाए उसके बाद एंटर कर सकते हैं। फ्लैट लिस्टिंग अगर होता है मतलब 0% to +5% का, तो 1 to 2 वीक्स के लिए होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं और ट्रेंड एसेस कीजिए। और फ्रेश बायर्स गाइज ट्रेंड क्लैरिटी का प्रेफर है गाइज, मतलब ट्रेंड क्लैरिटी का देखिए क्या इसमें एंट्री करना चाहे या फिर नहीं। डिस्काउंट लिस्टिंग जो चांसेस यही है गाइज कि डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है, -2 to -10% का अगर लिस्टिंग होता है। तो गाइस इसमें आप फंडामेंटल्स के ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्रेश बायर्स गाइस रिवर्सल सिग्नल्स और सपोर्ट जब तक नहीं होता है गाइस, तो उसके बाद ही आप इसमें एंटर कीजिएगा। और स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए गाइस, देखिए अलॉटीज अगर ये लिस्टिंग डिस्काउंट में होता है ओपन होता है तो गाइस पैनिक सेलिंग मत कीजिए, पैनिक सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं फर्स्ट फ्यू मिनट्स के कुछ मिनट के लिए, क्योंकि कई बार देखा गया है आईपीओ में कि जब लिस्टिंग नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव लिस्टिंग होने के बाद अगर मार्केट मूड अच्छा होता है तो गाइज लिस्टिंग पॉजिटिव में आ जाता है। तो इसलिए गाइज वो पैनिक मत कीजिएगा, अगर लिस्टिंग हो रहा है नेगेटिव में भी तो पैनिक करना सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं और सपोर्ट लेवल्स का वॉच कीजिए। और फ्रेश बायर्स गाइस अवॉइड कीजिएगा अर्ली एंट्री का, अगर हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो। और जब तक प्राइस स्टेबलाइजेशन नहीं होगा तब तक के लिए आप वेट कीजिए। और पोस्ट लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग के बाद 1 वीक क्या करना चाहिए लगातार, तो आप ट्रैक करते रहिए स्टॉक्स को कि इश्यू प्राइस से बिलो सस्टेन करता है या फिर नहीं, और रिकवरी का अटेम्प्ट करता है या फिर नहीं। और टेक सेक्टर सेंटिमेंट और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को मॉनिटर कीजिए, मैनेजमेंट कमेंट्री वॉच कीजिए, और पाइपलाइन अपडेट्स का डिमांड पाइपलाइन अपडेट्स का भी वॉच कीजिए। और रीअसेस कीजिए पोजीशन का, अगर वॉल्यूम बेस्ड रिकवरी साइंस अपीयर होता है तो गाइस ओवरऑल फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।